हाय एवरीवन। तो आज मैं जा रही हूँ अपने एक बहुत ही अच्छी सी खूबसूरत सी और प्यारी दोस्त से मिलने जो कि टूरिज़्म इंडस्ट्री में काम करती है। क्योंकि इस हवाले से जो है ना, मैं अपने व्यूवर्स को कुछ गाइड करना चाह रही थी कि कोई अगर टूरिज़्म के फील्ड में दुबई में आना चाहते हैं, यूएई में आना चाहते हैं, तो उनको थोड़ी सी इंसाइट मिले कि किस तरह से जॉब्स यहाँ पे शुरू होती हैं, सैलरी रेंजेस क्या है, चैलेंजेस क्या है और किस तरह का टूरिज़्म यहाँ पे होता है। तो ये अक्सर हम कंपेयर कर रहे होते हैं अपने मुल्क के टूरिज़्म के साथ। तो हमारे मुल्क और यहाँ के टूरिज़्म में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दिन रात का फ़र्क है बल्कि। क्योंकि यहाँ पे दुबई इज़ काइंड ऑफ अ हब फॉर ऑल काइंड ऑफ टूरिज़म्स राइट नाउ। यहाँ से मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में से जॉर्जिया, ये जो एशियन कंट्रीज़ है, ये सारी कवर हो जाती है। यूके, यूएस, हर जगह के लिए फ़्लाइट्स जाती हैं। एक तो यहाँ पे ये स्टॉप होता है, बहुत सारे टूरिस्ट जो भी ट्रैवलिंग होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ से, उनके लिए एक स्टॉप है। लेकिन एक और मार्केट यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स का भी है जो यहाँ से मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लिए वेकेशंस के लिए जाना चाहते हैं या टूरिज़्म के पर्पज़ से जाना चाहते हैं। सो दैट्स ऑल्सो अ ह्यूज मार्केट हियर। तो ये कनेक्ट करती है बहुत सारे कंट्रीज़ को थ्रू फ्लाइट्स एंड ऑल ऑफ दीज, राइट। तो मेरी जो दोस्त है वो काफ़ी सालों से काम कर रही है टूरिज़्म इंडस्ट्री के अंदर। सो अभी चलते हैं, हम उसका इंटरव्यू लेते हैं ताकि वो भी आपको थोड़े से अच्छे से इंसाइट्स दे सके कि क्या कुछ होता है टूरिज़्म इंडस्ट्री के अंदर। सी यू देयर। जब मैं पहली बार दुबई आई थी तो आई हैड वेरी फ्यू फ्रेंड्स एंड सृष्टि वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट क्लोजेस्ट फ्रेंड्स टू मी। उन्होंने मुझे बहुत उस टाइम पे गाइड किया, हेल्प किया और हमने बहुत मस्तियाँ की और बहुत शैतानियाँ की। एक ही ऑफिस में ऑलमोस्ट थे एंड हम लोगों को बहुत तंग करते थे और लोग भी हमें तंग करते थे। तो हम बहुत रोते हंसते, एक दूसरे का मजाक उड़ाते, इसकी नज़रें उतारती रहती थी मैं। सो वी हैड रियली गुड टाइम। पर तुमने छोड़ दिया, पर मैंने भी छोड़ दिया। So now you're working in tourism I'm from the working in last tourism. 5 years, right? Yes, exactly. So हमें थोड़ी सी अपनी जर्नी बताओ कि कैसे आई थी दुबई, how did you start in tourism? ओके, सो टूरिज्म ये था मेरा कि मैं ऑलरेडी इंडिया में कर रही थी 2 इयर्स 3 इयर्स बैक। तो जब मैं दुबई में आई तो मैं सिर्फ जॉब के लिए आई थी, बिकॉज मुझे ऑफर जो है वो टूरिज्म का ही आया था। तो व्हेन आई जॉइंड तो आई वाज वर्किंग फॉर आउटबाउंड, ठीक है। तो मैं आउटबाउंड पैकेजेस देखती थी, नॉट इनबाउंड। इनबाउंड मीन्स दुबई का दुबई देखना एंड देन आउटबाउंड पूरी सारी कंट्रीज देखना। तो आई एम लुकिंग ऑल कंट्रीज, जो भी क्लाइंट्स को जाना रहता है वो है। तो मेरा जर्नी ऑलरेडी टूरिज्म से इंडिया, बैक इन इंडिया स्टार्टेड था। यहाँ पे भी आके मैंने उसी में ही कंटिन्यू किया। तो 2022 आई हैव स्टार्टेड, नो आई थिंक 23, नो 22, येस एग्जैक्टली 22 अक्टूबर 18 आई हैव स्टार्टेड दिस जॉब इन दुबई एंड इट्स रियली 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 गुड। बहुत मज़ा आता है। टूरिज्म का ये है, यू नीड टू हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बिकॉज जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है सो यू नीड टू हैव अ नॉलेज अबाउट इट, कि आपको वो कंट्री का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए ताकि आप उसको प्रॉपर गाइड कर सको। तो वो चीज़ें थी। बिल्कुल जी। कौन से कंट्रीज़ के लिए यूजुअली आप दुबई से जो है ना काम करते हैं? सो मोस्टली जो कंट्रीज़ यहाँ से रहती हैं दुबई के लिए वो रहती हैं जॉर्जिया, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान। बिकॉज जॉर्जिया अज़रबैजान का ये है कि यूए रेजिडेंट्स को ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है, तो वो बहुत ईजी हो जाता है सब क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि उनको फिर वीज़ा की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट नहीं करनी पड़ती। ओके ग्रेट। सो बीच में आपने जॉब स्विच भी कर ली थी और बहुत लोग जो है ना जॉब स्विच करते हुए डरते भी हैं कि आप पता नहीं आगे कैसे होगा, क्या होगा। तो उससे रिलेटेड हमें अपनी जर्नी और एक्सपीरियंस बताना कि जॉब स्विचिंग का क्या प्रोसेस है यहाँ पे। जॉब स्विचिंग का ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, अनटिल एंड अनलेस अगर आपके पास है अगर जॉब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बिकॉज आपको जस्ट क्या होता है, यूए रेजिडेंट्स के लिए जब आप यहाँ पे एक जॉब कंपनी में काम कर रहे हो तो वो आपको वीज़ा देते हैं। तो जब आप शिफ्ट कर रहे हो तो वो पुरानी कंपनी आपका वीज़ा कैंसिल करेगी, लेकिन फिर भी आपके पास 25 ग्रेस डेज रहते हैं। तो सेकंड कंपनी में जब आप काम करते हो तो उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो आपको अच्छे से रीड आउट करना है कि वो आपको वीज़ा दे रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं। तो इट्स वेरी वेरी ईजी प्रोसेस। और यहाँ पे आपको 15 डेज़ का नोटिस पीरियड देना है जो भी आप शिफ्ट कर रहे हो, एंड नेक्स्ट कंपनी को वो चीज़ पता होती है कि हाँ आप नोटिस पीरियड पे ही आने वाले। तो इट्स अ वेरी ईजी प्रोसेस, उसमें कुछ डिफिकल्ट या कुछ ऐसे डरने वाली बात नहीं। टूरिज्म फील्ड में पैसा है? बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है। कितना कमाती है? सी अभी मैं जो है बहुत बेसिक लेवल पे अभी काम कर रही हूँ, बिकॉज आई एम वर्किंग वेरी द स्टार्टअप कंपनीज, आई एम नॉट वर्किंग विद द बिग कंपनीज। once I will start working with the big companies, definitely I'll have a good money in that, because tourism का ऐसा है ना कि you can earn a lot जितना आप चाहो, because
it depends on the sales. Exactly. Yes. तो आप लोगों की होती है कि बेसिक सैलरी प्लस कमीशन? incentives, right. ओके, थोड़ा सा और इसका एक्सप्लेन करना। तो इंसेंटिव्स का प्लान ये रहता है कि जो भी आप प्रॉफिट अर्न करके दे रहे हो कंपनी को, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 20,000 का अर्न करके दिया है, सो हर कंपनी आपको एक परसेंटेज के हिसाब से इंसेंटिव देगा। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी मुझे 10% दे रही है। इफ आई हैव अर्न द प्रॉफिट ऑफ 20,000 फॉर द कंपनी, नाउ आई गेट 2,000 आउट ऑफ दैट, तो दैट इज माइन डेफिनेटली अपार्ट फ्रॉम माई सैलरी। So this is how it will go. ओके, कोई अगर फ्रेशर आके टूरिज्म फील्ड में काम करना चाहते हैं तो व्हाट डू यू थिंक इज द बेसिक मिनिमम सैलरी जो मिलती है? जो मिनिमम सैलरी मिलेगी वो उनको स्टार्टिंग 3,000 ऑनवर्ड्स मिल सकता है, लेकिन वो इंसेंटिव्स वंस दे विल गेट फाइनलाइज, वंस दे विल गेट कंफर्म्ड कि ठीक है ये क्लाइंट मतलब ये एम्प्लॉय हमारा काम करेगा, ओनली देन दे विल स्टार्ट इंसेंटिव प्लान। इनिशियली बेसिकली आपको सिर्फ 3,000 पे ही काम करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक उन्होंने आपकी सेल्स नहीं देखी है वो परसेंटेज नहीं डिसाइड कर सकते। और सेल्स के लिए व्हाट इज योर ट्रिक्स, लाइक हाउ डू यू मेक सेल्स? सो सेल्स का सबसे बेस्ट ट्रिक ही यही है कि आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए। आप क्लाइंट के साथ एक फ्रेंडली जो है एक रिलेशनशिप बिल्डअप करो। अगर क्लाइंट आपके पास आता है कि मुझे यहाँ पे जाना है, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप क्लाइंट उस चीज़ पे रिजिड है। यू कैन गिव योर सजेशंस ऑल्सो कि सर नहीं, इस वेदर के लिए आप यहाँ मत जाओ, यहाँ जाओ, तो क्लाइंट को भी लगता है कि हाँ यार इसको नॉलेज है। तो वो एक ऐसा पार्ट है कि क्लाइंट आपके प्रॉपर ट्रस्ट करता है कि इस बंदे ने मैंने जो कहा तो इसने मुझे वो नहीं बेचा, इसने कुछ अलग सजेस्ट करके भेजा जो अकॉर्डिंग टू गुड है। तो ये चीज़ सबसे बड़ी बात है कि आपको नॉलेज प्रॉपर हो ताकि आप गाइड कर सको। दैट्स अमेजिंग। और चैलेंजेस क्या है इस फील्ड में, अगर ट्रैवल में कोई काम करना चाहे तो व्हाट आर द चैलेंजेस दे फेस? चैलेंजेस सिर्फ यही है कि मतलब कंपटीशन बहुत हाई है इस चीज़ में। मतलब अगर आप इनिशियली किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो और वो स्टार्टअप कंपनी है, सो यू हार्डली केप्ट ओनली 200-300 पर पर्सन इन आउटबाउंड डिपार्टमेंट। एक बार आपके ऊपर ट्रस्ट बन गया उनका कि हाँ ये सर्विसेज अच्छी दे रहे हैं, देन यू कैन अर्न इट वट एवर यू वॉन्ट। बिकॉज जब मैं काम कर रही थी, आई हैव अर्न 30,000 फॉर माई कंपनी फॉर अ पर मंथ, and I'm getting out of that also the 10%. So it's very good. लेकिन हाँ वो एक स्टार्ट किकअप देना थोड़ा सा मुश्किल है, बट वंस यू गेट सेटल्ड कि आपको लग गया माइंडसेट कि अच्छा ये क्लाइंट का माइंडसेट ये है, then you can easily go with that. So it's अच्छा, very easy. एक चीज़ जो मैंने आप में देखी थी कि रात को भी आपको कॉल्स आ रही होती थी ट्रैवल के, ये तो एक चैलेंज है इस इंडस्ट्री का, बहुत बड़ा बहुत चैलेंज है, बिकॉज ट्रैवल इंडस्ट्री में आपको कभी कोई छुट्टी नहीं मिलती है। सो देयर इज नो लीव। मतलब अगर आप संडे को भी सो रहे हो, सो यू नीड टू अवेक टिल दैट क्लाइंट विल रीच ओवर देयर। सो ये चीज़ है, वो एक चैलेंज है। इफ़ यू आर रेडी टू टेक दैट चैलेंज और आपको लग रहा है कि आप हैंडल कर सकते हो, ओनली देन कम इन टू दिस इंडस्ट्री, अदरवाइज देयर इज नो रिलैक्सेशन एट ऑल इन दिस इंडस्ट्री। और एक आई थिंक इट ऑल्सो डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी एज वेल कि डिफरेंट वर्क कल्चर्स होते हैं। सो नाउ यू हैव 2 कंपनीज टू कंपेयर, सो तुम्हें वर्क कल्चर कैसे लगा इन ट्रैवल इंडस्ट्री? सी वर्क कल्चर स्टिल एक टूरिज्म इंडस्ट्री का वर्क कल्चर ऑलमोस्ट सब कंपनीज में एक ही होता है कि अगर मेरा क्लाइंट है, अगर मेरा क्लाइंट मेरी जिम्मेदारी पे गया है, दैट इज टोटली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेफिनेटली अथॉरिटीज रहेंगी जिनके मुझे पूछ के करना है, लेकिन फर्स्ट पर्सन मैं ही होंगी जो क्लाइंट मुझे कॉल करेगा। सो ये चीज़ है कि आपका वर्क कल्चर वैसा ही रहता है, क्योंकि क्लाइंट आपका है, आपको ही झेलना है, उसको आपको ही सब कुछ करना है। आपके जो सीनियर्स आएंगे वो बहुत बैक एंड पे आते हैं। यू आर द फ्रंट फेस टू दैट क्लाइंट, सो यू हैव टू हैंडल इट इन एनी वे। परफेक्ट। सो सृष्टि की एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें वो मज़े मज़े के वीडियोस डालती है, अपने चैनल का ज़रा बताओ। मेरे चैनल का नाम सृष्टि बेरी के नाम से है, यू कैन फॉलो मी। बट अभी मैं नहीं बना रही हूँ वीडियोस कॉन्स्टेंटली, बट सम ऑफ टाइम मैं जब मुझे टाइम मिलता है मैं अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। बट नाउ अब मैं स्टार्ट करूँगी बिकॉज मुझे अब मोटिवेशन मिल रहा है आगे से, तो डेफिनेटली आई स्टार्ट दिस अगेन और हम इकट्ठे भी वीडियोस बनाएंगे, राइट? Inshallah, yes, definitely we'll make videos together. Anything you want to say to the newbies who want to come to Dubai और industry में job करना चाहते हैं, what would be your advice to them? मेरा एडवाइस यही रहेगा कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आने की कोशिश कर रहे हो, सो यू नीड टू वेल प्रिपेयर्ड हर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, बिकॉज टूरिज्म इंडस्ट्री इज़ नॉट ईजी, और ईजी भी नहीं है, लेकिन पैसा बहुत है। सो आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इफ़ यू आर रेडी टू डू हार्ड वर्क कि ठीक है मेरे को रात भर भी जाके अगर क्लाइंट के लिए बुकिंग करना है एंड आई एम रेडी टू डू दैट, ओनली देन जस्ट कम इन टू द इंडस्ट्री, बिकॉज ये इंडस्ट्री आपका टाइम बहुत ज़्यादा मांगती है। देर इज़ नो वीकेंड फॉर यू, देर इज़ नो हॉलीडेज फॉर यू। आपका क्लाइंट अगर वहाँ पे पहुँचा है और आपका संडे है तो वो मैटर नहीं करेगा।
Okay. सो अगर आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हो तो यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, आपको सब रिलैक्सेशन सब वो चीज़ें छोड़ के आनी पड़ेगी ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से कर सको. सो दैट्स इट. Great. Thank you so much for your Thank you so precious much. time. उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले टाइम टू टाइम हमें अब टाइम देते रहेंगे. आपको time कभी भी मिल जाएगा यार. We will make more informative videos for you guys. So किसी और के और कोई सवाल है तो you guys can write down in the comments and we will try to answer them. And सृष्टि का चैनल मैं लिंक में दे दूंगी so you guys can follow her as well. Thank you. Hello. Can you hear me? हमारी बॉलीवुड हीरोइन. ये भी बहुत जरूरी है ना, इधर वाला बीच में भाई आके एक सिप लेके ओके. मुझे नहीं मैं कर लूँगी. ये बोलती है ठीक है.